Hello everyone, welcome back. We will discuss about the angles made by transversal. We have studied that what is transversal line. Transversal line क्या होती है? एक transversal line cut two lines. ठीक है, एक जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दो लाइंस को कट करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, अब now we will understand how many types of angles formed when a transversal line cut in two lines. जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही है तो कितनी तरह के जो है वो एंगल्स बन रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती है तो कितने एंगल बने? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. यानी 4 एंगल्स यहां बने, 4 एंगल्स यहां बने. टोटल वी हैव 8 एंगल्स. अब ये जो 8 एंगल्स हैं इनके नेम्स भी हैं कुछ, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज एंगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर का मतलब तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर के एंगल. इंटीरियर मीन्स अंदर के जो एंगल्स हैं. अंदर के कौन से एंगल? जो ये दो लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, इन दो लाइंस के जो अंदर हैं एंगल. अब अंदर कौन से हो गए? जैसे एंगल 3, ये इस लाइन के और इस लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. ठीक है, तो अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल, जो इन दो लाइन के अंदर जो एंगल हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर के नेम से भी हमें पता चल रहा है कि एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर का. यानी अब अंदर तो हमने लाइंस के अंदर देखे, अब एक्सटीरियर के लिए हम लाइन के बाहर वाले एंगल्स को देखेंगे. अब बाहर कौन से एंगल्स हैं? देखो, इस लाइन के बाहर ये दो एंगल हैं और इस लाइन के बाहर ये वाले दो एंगल हैं. तो दैट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, नाउ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल की ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम पोजीशन, जो इस ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर हो और सेम पोजीशन पर हो. वो हम समझेंगे कैसे. अब देखो, सेम साइड मतलब लेट्स सपोज कि हम इसकी ट्रांसवर्सल की राइट वाली साइड लेते हैं अभी, तो राइट साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ये देखो, ये 2 वाला, एक तो एंगल 2. अब इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 2. ये देखो लाइन के बाहर है ना, तो ये वाला एंगल ये भी लाइन के बाहर है. ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है. सेम साइड पर है और सेम पोजीशन पर है. सेम पोजीशन पर, अगर ये इस लाइन के बाहर है तो ये भी इस लाइन के बाहर है. तो दैट मीन्स एक पेयर तो हो गया हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6, करस्पॉन्डिंग पेयर हो गया. ठीक है, अब सेकेंड पेयर देखते हैं. अब ये देखो, लाइन के नीचे है ये 3 और ये वाला लाइन के नीचे है 7. सेम साइड पर है और सेम पोजीशन पर है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल 3 एंड एंगल 7. एक पेयर हमारे पास कौन सा हो गया? एंगल 3 एंड एंगल 7. ओके, अब देखो, अब हम इसकी लेफ्ट साइड पे आते हैं. लेफ्ट साइड पे भी सेम साइड और सेम पोजीशन. एंगल 1 देखो लाइन के बाहर है और एंगल 5 ये भी लाइन के बाहर है. तो एक पेयर हो गया इसका एंगल 1 एंड एंगल 5. अब इसी तरीके से इसका दूसरा पेयर देखते हैं. ये देखो, एंगल 4 लाइन के नीचे है, सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल की, और एंगल 8. ओके,
तो एक पेयर हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 and angle 8. So we can see there are 4 pairs of corresponding angles when a transversal line cut two lines. जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करती है तो 4 पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बनते हैं. ओके, उसके बाद है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर समझेंगे कि क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट का मतलब होता है जो लाइन के ये जो दो लाइंस हैं इनके जो अंदर एंगल हैं. ऑल्टर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से. ऑल्टर का मतलब होता है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जो एंगल जेड की फॉर्म में आते हैं. ये देखो, ये अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो ये जेड बन गया. अब जो जेड में एंगल है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऐसे ही अगर हम एक जेड ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी तो जेड है ना. ये देखो, अब इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं, ये वाला और ये. या ऑल्टर का मतलब जो क्रॉस में एंगल्स हैं, लाइन के अंदर जो क्रॉस में है एंगल वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इसमें कौन कौन से हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6, और एंगल 3 का ऑल्टर कौन सा हो गया 5. सो एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर तो जो अंदर के क्रॉस में थे, और एक्सटीरियर जो लाइन के बाहर क्रॉस में होंगे वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे. तो इस एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7. सो यहां पे क्या पेयर आ गए, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7. तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अब ये था कि जब हमारे पास दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसको कट करती है. अब हमारा टॉपिक होगा कि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, कि अगर हमारी ये जो लाइंस है ना ये पैरेलल हैं, ये वाली लाइंस तो पैरेलल. अब ये देखो, ये वाली जो लाइंस थी हमारी ये पैरेलल नहीं थी, ठीक है, लेकिन दो लाइन थी. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तब एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही है, तो उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं. तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ठीक है. अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एल और एम पैरेलल हैं और पी ने उसे काटा. तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, पी है, और एल एंड एम दो लाइंस पैरेलल हैं. तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अभी हमने एंगल्स पढ़े थे कि इनमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं. अब उन एंगल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी. अब देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जो हमने अभी स्टडी किए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए. यानी कि इक्वल मीन्स कि अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री का है तो उसका पेयर जो होगा वो भी 50 डिग्री का ही होगा, यानी कि सेम मेजर के होंगे. अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं. देखो सेम कलर आपको नजर आ रहा होगा. ये मैंने अलग अलग ड्रॉ भी किए हैं, इसलिए इनको कलर किया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए. ये देखो, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो गए. अभी मैंने समझाया था कि सेम साइड और सेम पोजिशन. तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है और सेम पोजिशन पर है. अगर ये लाइन के बाहर है तो ये भी लाइन के बाहर है. तो एंगल यानी कि ये दो एंगल जो भी पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 की. यानी एंगल 3 की जितनी मेजरमेंट होगी उतनी ही एंगल 7 का भी मेजर होगा. ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी. अब हमने पढ़े थे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं, जो लाइन के, ये देखो मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं, जो लाइन के अंदर होते हैं और क्रॉस में होते हैं, यानी जेड की फॉर्म में होते हैं. चाहे जेड ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए,
क्रॉस में होते हैं तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 4 की जितनी मेजर होगी उतना ही एंगल 6 भी होगा, और एंगल 3 जितना होगा एंगल 5 भी उतना होगा। ठीक है, ऐसे ही है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं, जो लाइन के बाहर हैं और क्रॉस में है। ये देखो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब इंटीरियर का मतलब तो अंदर के एंगल, और जो सेम साइड पर हैं, जैसे कि ये और ये वाला एंगल, ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि इनका सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो उसका जो सम आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, या तो 180 डिग्री कह लेंगे या फिर सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं उसको। तो दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जब लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी और एक लाइन उनको ट्रांसवर्सल जो लाइन होगी उनकी, तब जो एंगल बनेंगे उनमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे एक दूसरे के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी पेयर्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी इक्वल होंगे, और जो इंटीरियर एंगल के सेम साइड पर जो दो एंगल होंगे उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, या फिर उसे हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन से हैं। तो ठीक है, आपको ये चीजें अगर अच्छी तरीके से पता है तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।